स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे बात करेंगे कि सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, और इसके अलावा तमाम खबरों पर, कमोडिटी मार्केट पर और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पर भी हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि सुस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन 21,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। चीन के बाजार में हल्के दबाव में है, लेकिन निकाई के बाजार देखिए 35,000 का स्तर भी पार कर चुका है निकाई, और 35 साल के ऊपरी स्तर पर निकाई इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो जापान के बाजारों में तो शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और इस वक्त भी देखिए करीब 600 अंकों की मजबूती है यहाँ पर। कोरिया के बाजार भी करीब 1.25% ऊपर, और हांगकांग के बाजार भी 102 अंक ऊपर इस वक्त नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी सपाट ही कारोबार कर रहा है। तो जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो तो ठीक ठाक ही हैं। एक बार देख लेते हैं कि अन्य ग्लोबल मार्केट में प्रदर्शन कैसा रहा। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। मॉर्निंग पूजा। आज संकेत तो काफी अच्छे दिख रहे हैं, भले ही गिफ्ट निफ्टी अभी सपाट दिख रहा हो, लेकिन आगे रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि एशियाई बाजार जैसे जापान के बाजार निक्केई में देखिए फरवरी 1990 के बाद इस तरह की रैली दिख रही है। उसके बाद ये करीब 35 साल बाद ये 35,000 के आंकड़े के ऊपर गया है। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो तीनों इंडेक्स कल अच्छी तेजी पर बंद हुए। डाउ जोन्स में 170 अंकों की तेजी दिखी, नैस्डैक में 0.5% की और आधे % से ज्यादा की तेजी S&P 500 में दिखी। संकेत की बात करें तो बाजार वेट एंड वॉच मूड में है। आज CPI रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे। बाजार को लग रहा है कि 3.2% सालाना आधार पर और मंथली आधार पर 0.2% महंगाई बढ़ने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। कल प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI के नंबर भी आएंगे, उस पर भी बाजार की नजर रहेगी, और इससे क्लैरिटी मिलेगी बाजार को कि फेड ब्याज दरों को लेकर क्या सोच रहा है। हालांकि कुछ फेड अधिकारियों के बयान भी आए तो उन्होंने ये कहा कि भले ही महंगाई में नरमी दिख रही है, लेकिन अभी भी कुछ समय तक दरों को ऊपर की तरफ रखना जरूरी है। हालांकि इस तरह के मिक्स बयान आते रहते हैं, लेकिन अब देखना है कब ब्याज दरें घटती है। इस टाइमलाइन को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। अन्य संकेतों की बात करें तो क्रूड में जहां पे कल 1% की गिरावट दिखी, आज हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। यूएस में स्टोरेज बिल्ड होने से यहां पर कुछ कच्चे तेल पर कल दबाव दिखा था। गोल्ड में सपाट कारोबार हो रहा है। $2030 के आसपास कॉमिक्स पर सोना कारोबार कर रहा है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास ही बना हुआ है। कल इसके नीचे भी गया, लेकिन फिर से 4% के ऊपर आ गया। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी दिख रही है, 102 के नीचे आ चुका है। तो ये कुछ अहम अपडेट्स है जिन पर भी बाजार की नजर रहेगी। अमेरिकी बाजारों में एक और अपडेट ये है कि कल से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएंगे वहां पर, जहां पर JP मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका के कल नतीजे आएंगे। तो वहां से बाजार अब स्टॉक स्पेसिफिक वहां पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन आज कुल मिलाकर संकेत कहे तो अच्छे दिख रहे हैं। दिन के दौरान डेफिनेटली अच्छी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। पूजा, ठीक है, तो शुरुआती संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर बाजार मजबूत हैं। क्लियर कट डायरेक्शन तब मिलेगा जब यूएस में महंगाई के आंकड़े आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। उसके पहले हम डाउ जोन्स में भी तेजी देख रहे हैं। बाकी अमेरिकी इंडाइसेस में भी अच्छी तेजी है। एशियाई बाजार भी मजबूत ही दिखाई दे रहे हैं, और बॉन्ड मार्केट, गोल्ड, यहाँ पर सपाट कारोबार दिख रहा है। तो इंतजार है महंगाई के आंकड़ों का। अगले 2 दिन कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे, उस पर बाजार की नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल संकेत पॉजिटिव। और कल भारतीय बाजारों में भी हमने देखा कि आखिरी कुछ घंटों में अच्छी रिकवरी के साथ क्लोजिंग हुई थी। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी है। देखना होगा आज के स्तर कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन उसके पहले एक बार FIs और DIs के आंकड़े आपके सामने एक एक करके रखते हैं। कैश मार्केट में कल बिकवाली हुई है विदेशी निवेशकों की तरफ से। FIIs ने 1721 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन उसके सामने DIIs ने 2080 करोड़ की खरीदारी कल DIIs करके गए हैं। तो एक बैलेंस्ड ही आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आया। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर भी बिकवाली का ही आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 640 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है, और इंडेक्स ऑप्शन में बात करेंगे तो 68,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली इस वक्त देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी अगर संकेत देखेंगे तो हल्के मिले जुले देखने को मिल रहे हैं FIs और DIs के भी। लेकिन आज क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये हम समझ लेते हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ डिम्पी कालरा भी जुड़ेंगे, जिनसे हम समझेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में
डेटा क्या कह रहे हैं। लेकिन कल के बाजार को देखें तो आखिरी कुछ घंटों में काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली थी और रिलायंस से काफ़ी अच्छा सपोर्ट आया था। वायदा बाजार में सबसे अच्छा कारोबार करने, सबसे ज़्यादा एक्शन में रहने वाला स्टॉक कल के दिन रिलायंस था। करीब 3% चला था, जिसके बाद बाजार को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला और कुछ अन्य आईटी और बैंकिंग शेयरों से भी अच्छा सपोर्ट कल देखने को मिला है। तो कल की रिकवरी जो थी आधे घंटे आखिरी कुछ घंटों की, वो आज के लिए कितनी टिकाऊ रहेगी और आज इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में किन लेवल्स पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई है। हालांकि जिस लेवल से पोजीशनिंग बनी हुई थी उस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन वो ठीक है क्योंकि अर्निंग्स है आज दो बड़ी कंपनीज की, वेटेज वाली कंपनीज है आईटी की। तो उससे पहले जो शॉर्ट कवरिंग है इट्स ए गुड साइन। कल मार्केट ने 47,000 का एक लो टेस्ट किया, हमारा स्टॉप लॉस भी यही था और ऑलमोस्ट उसने उसी जगह पर आके ही अपना बेस बनाया और वापस से थोड़ा पुल बैक किया बैंक निफ्टी ने। निफ्टी ने भी 21,500 की काफी अच्छे से रिस्पेक्ट की। वजह उसकी ये थी कि 21,500 के आसपास ऑप्शंस में काफी काम हुआ है और काफी ट्रेड भी खड़े हुए थे, तो वहां से भी आके उसने उनको बचाया। तो 2 दिन की मेहनत मार्केट की काम आएगी। आज हल्का सा गैप भी मिल सकता है मार्केट को, तो ये सारी चीजें बाजार के फेवर में है। दूसरा पॉइंट ये है कि बाजार क्या रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगा, इतना दम है कि मार्केट की शॉर्ट कवरिंग में? तो मैं बोलूंगा नहीं। अभी आप एफआईएस के जो नंबर पढ़ रहे थे तो आपने ये तो पढ़ा कि डीआईएस ने 2,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर भी लिखा हुआ है, वहाँ पे 68,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है और ये कई महीनों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर एफआईएस का रुझान थोड़ा सा नेगेटिव है और उन्होंने पुट्स एक्युमुलेट की हुई है। तो इसका मतलब ये है अभी थोड़ी पोजीशनिंग रेजिस्टेंस की भी टाइट है। ऐसा नहीं कि बाजार को सपोर्ट मिल गया तो बाजार रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देगा, वो अभी थोड़ा मुश्किल है और अगर कर भी रहा है तो फॉल्स होगा। तो ये थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटिस है। दूसरा है आपको इसकी रेंज के बीच के चर्निंग में काम करना है। रेंज क्या है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। 21,400 से 21,300 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका सपोर्ट एरिया होगा और बाय एरिया भी होगा। रेजिस्टेंस क्या है 21,800 से लेकर 22,000 का है। इसी 400 पॉइंट के बीच में निफ्टी ट्रेड करेगा, आज के दिन भी कर लेगा। दूसरा आपके बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे 47,000 उसका एक नया बेस बन चुका है। हालांकि कभी भी डिप आ सकता है, विक्स थोड़ा बड़ा हुआ है, इसलिए 46,800 का बेस आप मान के चले तो 47,000 46,800 के बेस का फायदा उठाते हुए आप यहाँ पे पोजीशंस को प्लस भी कर सकते हैं। हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी, अगर कल आपने निफ्टी को प्लस किया इसी बेस पे तो आपको 200-250 पॉइंट का तो इंट्राडे गेन आया होगा। और ऊपर जाते समय मार्केट ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड से ऊपर आएगा, 47,800 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर आ जाएगा। आज भी 13 शेयर एफ एंड बैन में है, तो ये मार्केट की एंजाइटी को भी बता रहा है। 2 दिन के साइडवेज मोमेंटम के बाद या शेकिंग के बाद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आज भी थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है, बट शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, ये बहुत दिनों तक आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ऑप्शंस ट्रेडर्स को इंट्राडे काम करना चाहिए। इंट्राडे स्विंग्स काफी बढ़िया आ रहे हैं और आज क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो आज निफ्टी के ऑप्शंस को चेक करना। जैसे कल आपने बैंक निफ्टी को अगर ऑप्शंस को चेक किया तो दिन भर में कॉल्स वालों को काफी अच्छा पैसा बना कि दिन भर में सबसे पहले हरे निशान में भी आ गई, तो लास्ट में डेज हाई पे उसने क्लोज भी किया है। तो सेम विद आज इंडेक्स ऑप्शंस में आप काम करना चाहिए, बट इंट्राडे कीजिएगा। ठीक है, तो इंट्राडे पोजीशन लेके चलिए। ऑप्शन ट्रेडर्स, वीकली एक्सपायरी भी है, उस लिहाज से अहम लेवल्स भी हमने आपके सामने रखे एक एक करके। डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा एनालिसिस हमारे लिए करने के लिए। तो ये तो थी बाजार पे अहम लेवल्स। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर। हेमंत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टीना स्वदेश को। मार्केट पर आपका क्विक व्यू और किन शेयरों पे आज ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पूजा, अगर आप देखेंगे तो 11 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं। रेंज है 21,500 21,800। 21,800 पार करने की कोशिश की है, निफ्टी नाकाम रहा है। और अगर आप 21,500 की बात करें तो कल ही 21,500 इंट्राडे ब्रेक करके रिकवर होकर उसके ऊपर बंदा आया है। तो मतलब 11 ट्रेडिंग सेशन से ये रेंज है। अभी अगर उसको घटना है तो 21,500 के नीचे बंद आना है और अगर चलना है तो 21,800 के ऊपर बंद आना है। तो 11 ट्रेडिंग सेशन के बाद जब तक ब्रेकआउट नहीं होता निफ्टी यही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर रहेगा, लेकिन डाउनवर्ड बायस थोड़ा कम हो चुका है क्योंकि रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया है और वेटेज वाइज सेंटिमेंट वाइज काफी इंपॉर्टेंट रहता है रिलायंस। तो डाउनसाइड तो थोड़ी कैप हो चुकी है, लेकिन 21,800 के ऊपर बंद नहीं आता तब तक
थोड़ा इनडिसिसिव रहेगा, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो मेरी गिनती के हिसाब से जुबिलेंट फूडवर्क ओवरसोल्ड है। इंट्राडे चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर्स 1 आवर में बाय आ चुके हैं, थोड़ा हल्का सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, तो एक रिकवरी, एक बाउंस की उम्मीद है। 522 के आसपास की एंट्री जुबिलेंट फूडवर्क, 518 का स्टॉप लॉस, 530 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दूसरा स्टॉक जहां पे इंट्राडे रहेगा, ये भी बाय कॉल, और वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील ने कल 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, टेक्निकली अपवर्ड की रिवर्सल दिया है, और एक रिकवरी की उम्मीद है। 9 ट्रेडिंग सेशन से 1 वे गिरावट है। वंस अगेन पॉजिटिव डाइवर्जेंस, क्रॉसओवर बाय मैकेनिकल इंडिकेटर्स, तो ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि एक इंट्राडे स्टॉक चलने के मूड में है। 829 के आसपास की एंट्री, 824 का स्टॉप लॉस और 839 का टारगेट रहेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। पूजा। ओके, थैंक यू हेमन आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो जेएसडब्ल्यू स्टील 839 का होगा टारगेट, जुबिलेंट फूड में भी 530 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। दोनों ही बाय कॉल्स हेमन की तरफ से। अब शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स, और इसके अलावा Q3 बिजनेस अपडेट और आईपीओ को लेकर भी क्या अपडेट आ रहे हैं, ये तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ शरद मौजूद हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट्स में स्टार्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे तो ज्योति सीएनसी का आज आखिरी दिन है आईपीओ का। लगभग देखा जाए तो दूसरे दिन के एंड में जो है ऑलमोस्ट 4.14 टाइम्स जो है सब्सक्रिप्शन देखने मिली है। Q3 अपडेट्स की भी अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है सेनको गोल्ड। तीसरी तिमाही के नतीजे जो है उम्मीद से बेहतर आए हैं, और याद रखिए सबसे ज़्यादा क्वार्टरली रेवेन्यूज़ जो है कंपनी ने रिकॉर्ड किया है, और ओवरऑल सारे जोग्राफी, सारे चैनल्स में अच्छी मूवमेंट आई है, और लिस्टिंग के बाद स्टॉक में जो है अच्छी रिटर्न्स भी निवेशकों को दिए हैं। लगभग 24% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। और अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बारे में बात करें, जिसको SSG रेशियो कहते हैं, वो भी लगभग 17% बढ़ा है। तो एडिशन भी अच्छा हुआ है और ओवरऑल रेवेन्यू में भी बम्प अप देखने मिली है। बैंक ऑफ इंडिया के ऑपरेशनल आंकड़ों की बात करें तो एडवांसेस और डिपॉजिट्स जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। तीसरा स्टॉक जो Q3 अपडेट पे फोकस पे रहेगा वो है फीनिक्स मिल्स। यहाँ पे भी शानदार जो है अपडेट आई है, जहाँ पे हाईएस्ट एवर क्वार्टरली कंजम्पशन देखने मिली है, जिसका लगभग आप कह सकते हैं 3,300 करोड़ का आंकड़ा आया है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% का ग्रोथ देखने मिला है। और वही अगर ग्रॉस रिटेल कलेक्शंस की बात करें तो ये आंकड़ा 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। तो ये तो हमारे Q3 अपडेट्स हुए, लेकिन इंपॉर्टेंटली मैं बता दूं आपके पॉलीकैप जो है वो फोकस में रह सकता है। और यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सोर्सेज कह रहे हैं कि कंपनी ने जो है अनअकाउंटेड कैश जो है लगभग 1,000 करोड़ का जो बुक्स अकाउंट्स में नहीं है वो मिली है। और इसके अलावा एविडेंस आया है कि जो अनअकाउंटेड कैश पेमेंट है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो लगभग 400 करोड़ का जो है अमाउंट हो सकता है। तो ये जो है नेगेटिव जो है इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकता है। वही स्पाइसजेट के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट AGM था और मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट बयान आया है कि वो जल्दी जो है अयोध्या के जो है फ्लाइट्स लॉन्च करने वाले अलग अलग शहर के साथ कनेक्ट करने के लिए, और इम्पॉर्टेंटली उनका जो है एक्सक्लूसिव राइट्स भी है उड़ान स्कीम में लक्षद्वीप आइलैंड्स को लेके। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी AGM से आया है। और हाल ही में कैपिटल रेज भी हुआ था, जहाँ पे वो आगे जाते हुए अपनी कैपेक्स प्लान पे फोकस करेंगे। स्पाइसजेट के बाद सफारी इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंड रेज की जो है बोर्ड की विचार करेंगे, और ये 15 जनवरी को होने वाला है। तो ये सारे स्टॉक्स जो है आज दिन के ट्रेड में बज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और हमारे जो गेस्ट एडिटर है और जो है उनसे बात हम करेंगे, BSC के रहने वाले हैं, उनके CEO और MD, और हम जो है जुड़े रहेंगे हमारे साथ। और वो जो है हमारे गेस्ट एडिटर जो है हमारे सवाल जवाब तो करेंगे ही, लेकिन वो पूछेंगे भी अलग अलग लोगों से कि क्या होने वाला है। बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे HCL टेक के साथ। हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि नियर टर्म में कैटलिस्ट नहीं नज़र आ रहे हैं, लिमिटेड अपसाइड रिस्क भी है, और वैल्यूएशन पोस्ट कोविड एवरेजेस के ऊपर नज़र आ रहे हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में पिकअप एक्सपेक्टेड नहीं है, और ओवरऑल स्टॉक से फ्लैटिश परफॉर्मेंस के एक्सपेक्टेशंस है अगले 2 क्वार्टर्स में, जिसके चलते इन्वेस्टेक ने HCL टेक पर कवरेज शुरू की है फास्ट सेल के साथ। टारगेट प्राइस 1335। इसके अलावा गेल भी हमारे रेडार पर रहेगा। एंटिक का कहना है कि पाइपलाइन बिजनेस का वैल्यू जो है वो फुली कैप्चर हो चुका है। मार्केटिंग सेगमेंट में काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड है, मगर
मगर अर्निंग्स यहाँ पर लाइकली पीक आउट होते हुए नजर आ रहे हैं और वैल्यूएशंस लार्जली अपसाइड को कैप करते हैं। तो इसी के चलते एंटिक ने गेल पर अपनी राय को डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है। इसके अलावा एनबीएफसी स्पेस पर भी हम फोकस करेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि रेट टर्निंग साइकिल से एनबीएफसी को काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। बजाज फाइनेंस की ग्रोथ काफ़ी मजबूत है। एसबीआई कार्ड में एक्यू नॉर्मलाइजेशन पर इनकी नज़र है और गोल्ड फाइनेंसिंग में ग्रोथ टेलविंड्स जरूर नजर आ रहे हैं नियर टर्म में। इन्हें मन्नपुरम गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस से पसंद है और व्हीकल फाइनेंसिंग में वैल्यूएशंस रीजनेबल हो चुके हैं। तो ओवरऑल एमएनएम फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस को उन्होंने अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है। एसबीआई कार्ड को उन्होंने डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है। एलआईसी हाउसिंग पर उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय दी है और खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है मनपुरम, मुथूट, एबी कैपिटल और बजाज फाइनेंस पर। इसके अलावा एनबीएफसी स्पेस पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कमर्शियल रिटेल प्रॉफिट पूल फास्टर ग्रो हो सकता है और इनफैक्ट रिटेल डिमांड जो है कमर्शियल स्पेस में ये काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल श्रीराम फाइनेंस पर इन्होंने अपनी राय को अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और एमएनएम फाइनेंस पर उन्होंने अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। जोमैटो पर भी हमारी नज़र रहेगी। एचएसबीसी का कहना है कि काफ़ी मजबूत 2023 के बाद कंपनी की तरफ से रिलेटिवली म्यूटेड परफॉर्मेंस नज़र आ सकता है 2024 में। लॉन्ग टर्म व्यू हालांकि इनका काफ़ी पॉजिटिव है, मगर Q3 एंड Q4 में अर्निंग्स अपग्रेड के लिए कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एचएसबीसी ने जोमैटो पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे बैंक ऑफ इंडिया पर। हम देख रहे हैं कि कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि ग्रॉस लोन ग्रोथ काफ़ी मजबूत रही है, 4.2% सिक्वेंशियली। डिपॉजिट ग्रोथ हालांकि म्यूटेड रही है और डोमेस्टिक लोन्स टू डिपॉजिट रेशियो ये सुधरा है, 79% पर आ चुका है। तो ऑल इन ऑल अच्छा अपडेट आया है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने बैंक ऑफ इंडिया पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। ओके, तो बैंक ऑफ इंडिया फोकस में रहेगा और इसके अलावा आज क्यूएसआर कंपनियों पर भी नजर रखिए। काफी सारे रिपोर्ट्स और कवरेज आज आ रही हैं इन कंपनियों को लेकर। जोमैटो, देवयानी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब नजर डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट पर। हमारे साथ फोन लाइन पर भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। हम देख रहे हैं कि अगले 2 दिन तो कुछ इवेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं यूएस में। उसके पहले हम देख रहे हैं कि काफ़ी दायरे में कारोबार हो रहा है कमोडिटीज़ में, हर एसेट क्लास में। कैसे ट्रेड करें, कहाँ पर ट्रेड करने के मौके आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा कि कमोडिटी में अक्रॉस द बोर्ड थोड़े सेलिंग प्रेशर देखने को मिले था और आज के जो महंगाई के आंकड़े उससे पहले शायद कंटिन्यू रहेंगे। तो सोने में बेचने की राय है 6250 के करीब, 62,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉक सकते हैं 62,400 का। और कच्चे तेल में भी कल हमने देखा था कि इन्वेंट्री बढ़ के आई थी तो दबाव था, तो आज भी वो कंटिन्यू रह सकता है। तो कच्चे तेल भी अराउंड 6070 पे शॉर्ट कर सकते हैं 5900 के टारगेट के लिए। और कॉपर अगर देखें तो बेस मेटल्स में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, तो कॉपर में भी 717 पे शॉर्ट कर सकते हैं 712 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 720 का। और एक नेचुरल गैस है जहां पे हमने थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली थी, तो आई थिंक वो कंटिन्यू हो सकती है। तो नेचुरल गैस आज डिप मिलता है 240 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 233 के स्टॉप लॉस से और 255 के टारगेट के लिए। राइट, तो नेचुरल गैस, कॉपर और सोने में ये रणनीति आपके लिए। थैंक यू भाविक आपका समय देने के लिए। अब बात करते हैं कि आज बाजार में कहां पर ट्रेड के मौके दिखाई दे रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर ने LTTS L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में तेजी करने की सलाह दी है 5540 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 5200 का। और राइट्स में भी तेजी करने की सलाह की तरफ से 550 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 505 का। शेयर खान की तरफ से जो कॉल्स अभी मिल रही है उसमें पहला है JSW स्टील, तेजी करके चलिए 845 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस है 819 का। और इंडसइंड बैंक में भी तेजी करने की सलाह है 1655 के टारगेट, स्टॉप लॉस 1625 का ये देख रहे हैं। इसके अलावा लीड रिसर्च, यहाँ पर रिलायंस इन्हें पसंद आ रहा है तेजी करने के लिए। आज 2700 के लक्ष्य के लिए आप तेजी करके चलिए। और IRCTC भी 970 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 920 का IRCTC पर। आखिर में बात करते हैं चॉइस इक्विटी की। NLC इंडिया में तेजी करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट देख रहे हैं 254 का, स्टॉप लॉस 219। और IRFC में भी तेजी करने की सलाह 110 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस है 98 का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज तेजी करने की राय है। मिड कैप स्टॉक्स और रेलवे स्टॉक्स में काफी ज्यादा फोकस है, तो इस पर आप नजर रखिए। सभी स्टॉक्स में तेजी करने की राय आज हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से।